नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम कंप्यूटर के 150 एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों ये एमसीक्यू हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। इससे आपको 150 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंप्यूटर विषय रिवाइज हो जाएगा और आप कोई भी परीक्षा जिसमें कंप्यूटर विषय आता है आप दे सकते हैं। दोस्तों इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी इस क्लास के बाद पढ़ सकते हैं या एग्जाम टाइम पे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। आउटपुट यूनिट, की सीपीयू, की इनपुट यूनिट, की मेमोरी यूनिट। तो सही उत्तर हो जाएगा जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहते हैं। वहीं अगर सीपीयू की बात करें कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये एसएससी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है। ऑप्शन ए सीपीयू को कहते हैं, कि कीबोर्ड को, कि डिस्क को, कि प्रिंटर को। तो सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू जो है कंप्यूटर का महत्वपूर्ण भाग होता है। क्योंकि ब्रेन है ना, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, तो ब्रेन तो महत्वपूर्ण भाग होगा। सारी जितनी भी हमारे कंप्यूटर में कैलकुलेशन हो रही हैं या जो कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो वो सीपीयू के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं। ये क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है, इसलिए महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। ऑप्शन ए आर्किमिडीज ने, कि जॉन हैरिसन ने, कि लुन ने, कि चार्ल्स बेबेज ने। तो जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था और इसी के बाद इसमें कंप्यूटर में मॉडिफिकेशन होता गया। इसीलिए कंप्यूटर का पिता भी जो है हम फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 मेगाबाइट में 1 मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं। बाइट होते हैं, कि किलो बाइट होते हैं, कि गीगाबाइट होते हैं, कि टेराबाइट हो जाएंगे। तो 1 मेगाबाइट में आपको 1024 किलो बाइट होंगे। क्योंकि कैसे रखेंगे इसको कि 1 मेगाबाइट बड़ी यूनिट होती है, वहीं किलो बाइट जो है मेगाबाइट से छोटी यूनिट होती है। तो 1024 अगर किलो बाइट मिल जाएंगे तो 1 मेगाबाइट बन जाएगा। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं, ये याद रखना है। यहाँ पे आपको पूरा ये कंसेप्ट है, इस जो कंसेप्ट लिखा हुआ है इस कंसेप्ट को याद रखना है, क्योंकि ये इस कंसेप्ट से ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जितना भी ये कंसेप्ट है इसमें क्या है, पहले आपको याद रखना है बेसिक मेमोरी यूनिट 3 होती है, एक बिट होती है, एक निबल होती है, एक बाइट होती है। और फिर ये लार्ज मेमोरी यूनिट, ये जितनी लिखी हैं किलो बाइट मेगा, ये सारी क्या है, लार्ज मेमोरी यूनिट है। तो अगर पूछे ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से बन सकता है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो है सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो बिट सबसे छोटी यूनिट होती है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि 0 और 1 होती है। वहीं अगर निबल क्या है, निबल जो है ये 4 बिट को जब मिला दिया जाएगा तो फिर निबल बन जाएगा। और बाइट क्या है, जब 8 बिट को मिला दिया जाएगा तो बाइट बन जाएगा। इस प्रकार से सबसे छोटी यूनिट बिट है, उसके बाद निबल है, उसके बाद बाइट है। यानी निबल में 4 बिट मिल गई तो निबल, 8 बिट मिल गई तो बाइट हो गई। ये आपको 3 चीज़ याद रखना है। फिर लार्जर यूनिट में अगर बात करें तो किलो बाइट क्या होती है, जब 1024 बाइट मिल जाएंगी, ये बाइट थी ना, फिर इसके बाद बाइट जब मिल जाएंगी 1024 तो किलो बाइट बन जाएंगी। अब फिर जब 1024 किलो बाइट मिल जाएंगी तो फिर मेगा बाइट बन जाएगा। फिर 1024 मेगा बाइट बन जाएगा तो गीगा बाइट बन जाएगा। 1024 गीगा बाइट मिल जाएगा तो टेरा बाइट बन जाएगा। 1024 टेरा बाइट मिल जाएगा तो 1 पेटा बाइट बन जाएगा। 1024 पेटा बाइट तो 1 एक्सा बाइट, 1024 एक्सा बाइट तो 1 जेटा बाइट, 1024 जेटा बाइट तो 1 एटा बाइट। इस प्रकार से आगे यूनिट बढ़ती जाती है। ये याद हो गया आप दोस्तों। ये पूछ सकता है कि 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं, तो आपको 1024 बताना पड़ेगा। अगर 1024 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो आप अप्रॉक्सीमेट में 1000 बाइट्स को भी काउंट कर सकते हैं कि 1 किलो बाइट में 1000 बाइट्स होते हैं। मेगाबाइट में बात करें तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट या फिर 1 मिलियन बाइट हो सकता है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट या फिर 1 बिलियन बाइट्स हो सकता है। या वहीं इसको ऐसे भी दे सकता है, इसको इन मिलियन बाइट्स को ऐसे भी कर सकता है 10 के पावर 6 भी कह सकता है, क्योंकि 10 लाख होता है ना 1 मिलियन में। तो 1 मेगाबाइट में 10 के पावर 6 बाइट भी कह सकता है। 1 गीगाबाइट को 1 बिलियन होता है, 10 के पावर 9 भी कह सकता है। 1 टेराबाइट को 1 ट्रिलियन बाइट्स होता है। पेटाबाइट को 1 क्वाड्रिलियन बाइट होता है। एक्साबाइट को क्वांटिलियन बाइट होता है। मतलब इससे अलग अलग फॉर्म में कई क्वेश्चन बन सकते हैं। निबल क्या है, बाइट क्या है, 1 किलो बाइट में कितने होते हैं, या आर्डर पूछ सकता है कौन छोटी यूनिट है कौन बड़ी यूनिट है। ये अगर आपको सारी यूनिट याद है तो आप आर्डर भी बता सकते हैं, छोटी बड़ी भी बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। तो ये आपको चार्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आगे देखें कि किस प्रोग्राम में बग का क्या होता है, यानी बग जो होता है वो बग का क्या मतलब होता है।
देखिए अगर ऑप्शन ए स्टेटमेंट बोलते हैं कि एरर बोलते हैं कि सिग्नेचर बोलते हैं कि बीएमसी दोनों, तो बग जो होता है वो एरर होता है, उसको बग बोलते हैं किसी प्रोग्राम में। नेक्स्ट दोस्तों पूछ रहा है प्रश्न, पीसी का क्या अर्थ है? व्यावसायिक गणक, कि व्यक्तिगत कंप्यूटर, कि निजी कंप्यूटर, कि निजी गणककार। यानी जो है पीसी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा व्यक्तिगत कंप्यूटर, क्योंकि पीसी का इंग्लिश में पर्सनल कंप्यूटर होता है, पर्सनल कंप्यूटर यानी व्यक्तिगत कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, यह अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? कुंजी पटल, की सीपीयू, की मॉडेम, की प्रिंटर। तो सही उत्तर हो जाएगा जो मॉडेम है, ये क्या करता है, टेलीफोन लाइनों को प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है, कि निर्दिष्ट आंकड़ों का द्रुत गति से समावेश कर सकता है, ये सभी प्रकार के कंप्यूटर उस पास कर चला सकता है, कि केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा यानी कंप्यूटर किस देश में है? पहला ऑप्शन जापान में, कि रूस में, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, कि ब्रिटेन में। तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, कि 2 दिसंबर को, कि 19 दिसंबर को, कि 22 दिसंबर को। तो सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। वहीं 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 बाइट में होते हैं, देखो ये फिर बन गया क्वेश्चन उसी जो मेमोरी वाला टॉपिक आपको बताया था। 1 बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं, कि 16 बिट होते हैं, कि 32 बिट होते हैं, कि 64 बिट होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1 बाइट में आपका 8 बिट होते हैं, आपको बताया था। वहीं एक निबल में पूछता तो 4 बिट होते हैं, और 1 बाइट में 8 बिट होता है। बिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है। तो इस प्रकार से 1 बाइट में 8 बिट सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक जो है कंप्यूटर तो होता है एबीसी कंप्यूटर, लेकिन पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक है, कि ईडीबी बैक है, ईडसैक है, कि यूनिबैक है। तो सही उत्तर हो जाएगा जो आपका इनिएक कंप्यूटर होता है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। वहीं इनिएक के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है, देखो बिल गेट्स को, कि टिमोथी बिल को, कि लिंकन गोल्ड्सबर्ग को, कि रे टॉमिल्सन को। तो ईमेल का जो जन्मदाता है वो रे टॉमिल्सन को माना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन सी कुमार पटेल, बी ऑप्शन टॉम गुंटर, सी विंस एमरी, डी विनोद धाम। तो जो पेंटियम चिप का आविष्कार विनोद धाम ने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? अभी आपको बताया था बग का मतलब क्या है, एरर होता है। तो देखो बग से क्या अभिप्राय है, एक वायरस है, कि चुंबकीय डिस्क का भंडारण उपकरण है, कि प्रोग्राम में एक गलती है, कि एक प्रोग्राम है। तो सही उत्तर हो जाएगा जो बग होता है एक प्रोग्राम में गलती होती है, एरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है, देखो मोबाइल चिप, ऑप्शन बी कंप्यूटर चिप, ऑप्शन सी कंप्यूटर, की ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। तो जो माइक्रो प्रोसेसर उत्पाद है वो पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, WWW जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? यानी WWW की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है एडवर्ड कॉस्नर, कि बिल गेट्स, कि टिम बर्नर्स ली, कि विनोद धाम। तो सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स ली ने जो है WWW की आविष्कार की थी, या उसके आविष्कारक माने जाते हैं, वही जो वेबसाइटों में WWW लिखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सर टिम बर्नर्स ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, उन्होंने WWW की खोज की थी, आविष्कार किया था। तो पूछ रहा कब, किस वर्ष किया था? पहला 1982, कि 1995, कि 1985, कि 1990। तो सही उत्तर हो जाएगा 1990 में जो है WWW की खोज हुई थी। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बहुत सारी, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछ रहा है कौन सी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है? बेसिक, की सी, की फास्ट, की फॉरट्रेन। तो सही उत्तर हो जाएगा फास्ट जो है ये कोई कंप्यूटर की भाषा नहीं होती, जबकि बेसिक भी लैंग्वेज होती है, सी भी लैंग्वेज होती है, फॉरट्रेन भी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, साइबर स्पेस, की अपलोड, की प्रकाश भंडारण, की मॉडेम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो प्रकाश भंडारण है वो सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, वहीं साइबर स्पेस और अपलोड और मॉडेम ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर बना था उसमें क्या यूज किया था? ट्रांजिस्टर, की बाल्ब, की कोड स्मृति, की अर्धचालक स्मृति। तो सही उत्तर हो जाएगा उसमें बाल्ब यूज किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, की TCS, की HCL टेक, की विप्रो। तो सही उत्तर हो जाएगा जो TCS कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है,
पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बी ऑप्शन एक सुपर कंप्यूटर है, कि एक नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र है, कि डी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। जो परम नाम का सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास किस संस्था ने किया था। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि सी डैक संस्था ने, कि आईआईटी कानपुर ने, कि बीएआरसी ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने, कि आईआईटी दिल्ली ने। तो सही उत्तर हो जाएगा सी डैक ने जो है यानी क्या किया था, परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। सी डैक का फुल फॉर्म क्या है, सी डैक स्टैंड फॉर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये सी डैक का फुल फॉर्म, इन्होंने परम कंप्यूटर को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे पहले जब आपको एक मेमोरी वाला कंसेप्ट बताया था, उसने बताया था हमने कि जो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है उसको बिट बोलते हैं। बिट क्या है, सबसे छोटी इकाई है। वहीं फिर इसके बाद क्या होता है, बिट के बाद वो होती है निबल होती है। फिर इसके बाद बड़ी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एप्पल क्या है। एप्पल आपका क्या होता है, एक फल है, कि एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, कि कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर भाषा है। यहाँ फल की उसकी बात हो रही है, कंप्यूटर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इसलिए एप्पल को हम लगाएंगे कि चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है जो है। सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। पहला ऑप्शन दिया परम पदक, की फ्लो साल्वर मार्क, की चिप्स, की अनुपम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो अनुपम है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। नेक्स्ट आगे देखें, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। ठीक है। एक बाइट बना होता है, एक बाइट क्या से बना होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि 8 द्विआधारी अंकों का, कि 2 द्विआधारी अंकों का, कि 8 दशमलव अंकों का, कि 2 दशमलव अंकों का। तो सही उत्तर हो जाएगा 8 द्विआधारी अंकों का जो है एक बाइट बना होता है। नेक्स्ट आगे देखें, पहली कंप्यूटर भाषा कौन से विकसित की गई थी। ऑप्शन ए कोबोल, की बेसिक, की फॉर्ट्रान, की पास्कल। तो सही उत्तर हो जाएगा जो फॉर्ट्रान लैंग्वेज है वो कंप्यूटर भाषा की पहली लैंग्वेज है। नेक्स्ट आगे देखें, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। आईसी किस मटेरियल की या किस एलिमेंट की बनी होती है, क्रोमियम की, कि सिलिका की आयरन ऑक्साइड की, सिलिकॉन की। तो जो आईसी चिप होती है, इंटीग्रेटेड चिप जिसको फुल फॉर्म होता है, ये बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यानी सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। आगे बात करें, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। जो सीआरटी होता है इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब होती है। तो ये इसमें से पार्ट होते हैं अलग अलग। तो पूछ रहा है कि ये 4 जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन एक सीआरटी का पार्ट नहीं है। फास्फर प्रपट, यानी फास्फोरस की एक लेयर होती है सबसे आगे जो स्क्रीन होती है। फिर छाया अच्छद, कि इलेक्ट्रॉन गन, कि गैस प्लाज्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा जो गैस प्लाज्मा है वो सीआरटी का हिस्सा नहीं है। बाकी ये 3 ऊपर के सीआरटी के हिस्सा हैं। नेक्स्ट आगे देखें, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है। लेजर प्रिंटर में बहुत सारे लेजर के टाइप यूज किए जाते हैं, तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है। डाई लेजर, की अर्धचालक लेजर, की गैस लेजर, की उत्तेजद्वयी लेजर। तो सही उत्तर हो जाएगा अर्धचालक लेजर जो है लेजर प्रिंटर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखें कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। पहला कंप्यूटर जिसको कंप्यूटर का पिता कहते हैं उन्होंने बनाया था। सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। इन्होंने ही जो पहला कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट आगे देखें, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु स्वरूपण संभव हो सका निम्न में से किसके प्रयोग से। यानी आधुनिक जो अब इस समय पे कंप्यूटर बन रहे हैं बहुत छोटा रूप ले लिए हैं, जबकि पहले जब बने थे कंप्यूटर का निर्माण हुआ था तो उनका साइज बहुत था। मतलब पहले अगर इतना बड़ा साइज था, बहुत बड़े बड़े कमरे के आकार रहते थे, और अब छोटे छोटे बन चुके हैं। हम मोबाइल में ले कंप्यूटर घूम रहे हैं। तो ये किस कारण से हो सका। पहला सही उत्तर हो इसका ऑप्शन रजिस्टर बोलेंगे, कि नैनो पदार्थ के समाकलित परिपथ चिप, की अति संचालक। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, समाकलित परिपथ जो चिप बन गए हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, उसी के कारण से छोटे हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखें, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं। यानी डीबीएमएस जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है, बस ये सिंपल आपको इतना बताना है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, की डाटाबेस मशीन सिस्टम, की डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, की डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है, कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है। पहला चिप, की बाइट, की बग, की बिट। तो सही उत्तर हो जाएगा जो बग है इसको हम कंप्यूटर की जो एरर होती है उसको बग बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। पहला ऑप्शन देखिए,
रैम की, रोम की, हार्ड डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क। सही उत्तर हो जाएगा रैम में अटक जाता है। यानी रैम क्या होती है? एक अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे कोई भी चीज़ हम कुछ भी चला रहे हैं, कंप्यूटर में हो या मोबाइल में हो, तो जो कुछ ऐसी मेमोरी होती है उसमें मतलब अस्थायी रूप से स्टोर हो जाती है रैम में, तो उसी को रैम को इसलिए अस्थायी मेमोरी कहते हैं। आगे देखें कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रैम तो हो गई अस्थायी मेमोरी, और वहीं स्थायी मेमोरी पूछे तो उसको रोम को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जो मेमोरी होती है वो दो टाइप की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये दो प्रकार की होती है, जिसमें एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसमें जैसे हो गया हार्ड डिस्क हो गया और फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये जो एसडी कार्ड हो गया, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। अब वहीं प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम है। तो रैम को क्या बोलते हैं हम? रैम को बोलते हैं, अगर बात करें रैम को क्या बोलते हैं? इस अस्थाई मेमोरी बोलते हैं, या टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं, या वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और रोम को क्या बोलते हैं? रोम को स्थायी मेमोरी बोलते हैं, या परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, या नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखें, निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंकजेट मुद्रक, की प्लाटर, की प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, की स्पीकर। तो निर्गम उपकरण कौन नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो है। नेक्स्ट आगे देखें, कंप्यूटर वायरस है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर वायरस जो होते हैं, कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, एक ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करे, उपयुक्त उपयुक्त दोनों के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। नेक्स्ट आगे देखें, 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं किसकी? 10 लाख बाइट्स मतलब किसके बराबर हो सकते हैं? गीगाबाइट्स, किलोबाइट्स, की मेगाबाइट्स, की टेराबाइट्स। तो यहाँ पूछा 10 लाख बाइट्स, तो 10 लाख मतलब आप अगर आप देखेंगे 10 लाख, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो हो जाएंगे। 10 के पावर 6 यानी 10 के पावर 6 कब होगा? मेगाबाइट में होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा मेगाबाइट में 10 के पावर 6 बाइट्स होंगी। 10 के पावर 6 बाइट्स मतलब क्या होता है? 10 लाख बाइट्स हो जाएगा ना। तो सही उत्तर हो जाएगा मेगाबाइट्स इसका। नेक्स्ट आगे देखें, वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि मॉनिटर, की स्पीकर, की प्लॉटर, की ग्राफिक कार्ड। तो सही उत्तर हो जाएगा स्पीकर जो है ये आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है। नेक्स्ट आगे देखें, दोस्तों पूछ रहा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने, कि एलिमेंटोरी ने, कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार, जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं चार, इनमें से यानी कोई नहीं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें फिर किसने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो पहला था उसका नाम एबीसी कंप्यूटर था, यानी अटेनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। तो इसकी खोज किसने की थी? अटेनसॉफ्ट से जॉन अटेनसॉफ्ट, बेरी से क्लिफोर्ड वेरी ने। तो क्लिफोर्ड वेरी और अटेनसॉफ्ट ने, इन्होंने दोनों ने मिल करके 1937 से 1942 के बीच में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी की खोज की थी, आविष्कार किया था। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट कितने बाइट होते हैं? 1 मेगाबाइट में 10 के पावर 6 बाइट होते हैं, या 10 लाख बाइट होते हैं। तो 10 लाख में से आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे और उससे भी एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं सही होगा। यहाँ पे 10,48,576 सही होगा। अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू ना दी होती तो फिर 10 लाख भी सही हो सकता था, लेकिन इसमें और एग्जैक्ट दिया है 10,48,576 जो है 1 मेगाबाइट में बाइट होते हैं। इसको कैसे निकालेंगे अगर बात करें तो आप ऐसे ये जो लिखा हुआ है अगर फार्मूला में देखें, क्योंकि 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1024 गुणे 1024 करेंगे तो 10,48,576 बाइट निकल आएंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास या रेंज क्या होता है? 16 बिट तक, की 32 बिट तक, की 64 बिट तक, 128 बिट तक। तो सही उत्तर हो जाएगा 64 बिट तक जो है रेंज होती है जो है सुपर कंप्यूटर की। नेक्स्ट आगे देखिए, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है फाइबर से। ऑप्शन ए में दिया है कि ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर से, कि प्लास्टिक से, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो आईसी चिप है इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका सेमीकंडक्टर से निर्माण किया जाता है। अगर बात करें क्या, तो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर से निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आके देखिए, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त इनपुट डिवाइस कौन सी है आपकी? अब थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 2 डिवाइस होती हैं कंप्यूटर में, एक होती है इनपुट डिवाइस और एक होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिसमें हम जो है कोई क्रम या इनपुट देते हैं, यानी कोई चीज़ अब इंजेक्ट करते हैं जिससे कंप्यूटर में संधि या जो है डाटा प्रवेश करते हैं, या कोई कमांड देते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस होती है जिनके थ्रू, और जिनके थ्रू हमको दिखता है कोई कमांड का रिस्पांस दिखता है या जो रिजल्ट दिखता है उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो जैसे इनपुट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे वो आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। आउटपुट में जैसे बात करें तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब
आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएंगी। तो यहाँ पूछा था आजकल सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस एक ट्रैक बॉल, कि स्कैनर, की माउस, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा जो आपकी माउस है वो आपकी इनपुट डिवाइस हो जाएगी, क्योंकि माउस के द्वारा हम बहुत सारे कमांड देते हैं, इनपुट करते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क, यानी जिसको वैन बोलते हैं, या स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, इसको लैन बोलते हैं, कि वैयक्तिक नेटवर्क, या महासागरीय क्षेत्र नेटवर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा जो वैयक्तिक नेटवर्क है ये कोई नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है वैन, लैन, मैन, यानी जो वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो जो है वैयक्तिक नेटवर्क कोई नेटवर्क नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे देखिए इनिएक था। इनिएक क्या था? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कैलकुलेटर था, कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, कि एक स्मृति युक्त था, एक इंजन था। तो जो इनिएक था वो क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? जो सिस्टम यूनिट या यंत्र सामग्री प्रिंटर को, कि कीबोर्ड की, कि माउस को, कि प्रचालन तंत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रचालन तंत्र नहीं है। जब आप कोई भी देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम उसमें प्रिंटर भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, लेकिन प्रचालन तंत्र नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है। जो एमएस वर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम, इसका काम क्या होता है? चित्र डाटा संशोधन हेतु, पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा पद्यांश डाटा संशोधन हेतु हम एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। वहीं चित्र डाटा की अगर बात करें तो चित्र डाटा संशोधन हेतु हम एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। वहीं संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु या जैसे सीट है कोई, उसको अगर हमको संशोधन करना है तो फिर हम एमएस एक्सेल में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए एक पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ये क्या है? एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक, की उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है। यानी क्या पेन ड्राइव को हम जब लगा भी सकते हैं और फिर जब हटाना है फिर हटा सकते हैं। मतलब आसानी से हम छोटी सी होती है, उसको हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो पेन ड्राइव क्या है? एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट होती है उसमें कौन भाग है पूछ रहा है। मॉनिटर के, सीपीयू के, सीडी रोम की, फ्लॉपी डिस्क। तो सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू जो है वो सिस्टम यूनिट का भाग होता है। अगर बात करें क्या क्या आता है तो सिस्टम यूनिट में ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो होता है सीपीयू होता है, और मेन सर्किट बोर्ड भी होता है जिसको मदर बोर्ड बोलते हैं, और रैम भी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब क्या होते हैं? सिस्टम यूनिट के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ था वो सीपीयू दिया हुआ था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सिस्टम यूनिट का भाग था। नेक्स्ट आगे देखिए इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कि माउस, की प्रिंटर, की मॉनिटर, की एक्सेल। फिर दोस्तों हम थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि हार्डवेयर क्या होता है। एक आता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। क्योंकि हम दोस्तों आज जो क्लास कर रहे हैं 150 एमसीक्यू के द्वारा पूरा आपका कंप्यूटर विषय रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करना है, साथ साथ में हमको ये भी देखना है जो टर्म आ रहे हैं वो क्या होते हैं, ताकि अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चन ना मिले, इससे थोड़ा आगे पीछे भी आए तो उसको भी आप कर लें। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? हार्डवेयर वो चीज़ होते हैं जिसको हम कंप्यूटर के पार्ट को छू सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। और वहीं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना जो है हम जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जैसे चलती हुई कलम या इमेज दिखती हुई कलम, जैसे जब हम पढ़ा रहे हैं आपको जब दिख रहा है कुछ भी, मतलब लिखती हुई कलम कह सकते हैं ऐसे, या चलती हुई मूवी, ये सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। और वहीं हार्डवेयर क्या है? जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, और आपका ये कीबोर्ड है, इसको हम सब क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरी जगह भी रख सकते हैं, छू सकते हैं। तो ये सब हार्डवेयर हो गए, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस। और सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं हैं, सिर्फ देख सकते हैं बस, तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर है जो है, जैसे लिखती हुई कलम। तो इस प्रकार से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में ध्यान रखना है। प्रश्न में पूछा था कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है, तो माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। तो सही उत्तर हो जाएगा एक्सेल। जो माउस है ये आपका, प्रिंटर और मॉनिटर तीनों क्या है? हार्डवेयर है। इनको हम छू भी सकते हैं, देख एक जगह से दूसरी जगह ले भी जा सकते हैं, तो इसलिए ये हो गए हार्डवेयर। और हार्डवेयर नहीं है तो एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। एक्सेल क्या है? वो एमएस एक्सेल एक प्रोग्राम होता है, एमएस वर्ड प्रोग्राम, जैसे एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट होते हैं ना, तो सारे एमएस एक्सेल भी प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट आगे देखें ईमेल के पते के 2 भाग होते हैं, वो कौन कौन से? प्रयोगकर्ता का नाम तथा घर का पता, कि वैधानिक नाम तथा फ़ोन नंबर, के हस्ताक्षर तथा पासवर्ड, के प्रयोगकर्ता का नाम तथा डोमेन नेम।
तो सही उत्तर हो जाएगा जो ईमेल में दो पते के दो भाग होते हैं, उनमें एक होता है यूजर नेम प्रयोगकर्ता का नाम और दूसरा होता है डोमेन नेम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे देखें, इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी ये एमसीक्यू टाइप की जो परीक्षाएं होती हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको जांचने के लिए कौन सी किसका यूज किया जाता है, एमआईसीआर का कि ओएमआर का कि ओसीआर का कि एमसीआर का। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ओएमआर होता है, ओएमआर सीट पे परीक्षाएं होती है ना, जो ओएमआर सीट ऑप्टिकल मार्क रीडर का ही हम यूज करते हैं बहुविकल्पीय परीक्षाओं की जांच करने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ओएमआर, इसका सही हो जाएगा। और अगर पूछे अगर करेक्टर वाली कोई चक करना है हमको, कोई अक्षर लिखे हुए हैं तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर का यूज करते हैं। और हम यहाँ पे हमको यूज करना था मार्क रीडर यानी जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का, तो ओएमआर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण से होती हैं। इन कंप्यूटर में बहुत सारी एरर होती हैं और ज़्यादातर जो मोस्टली एरर होती हैं किसके कारण से होती है, क्रमादेश त्रुटि के कारण से, कि हार्डवेयर की विफलता, की मीडिया में दोष, के डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। तो सही हो जाएगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, यानी जब डेटा को इंटर करते हैं ज़्यादातर हमारी त्रुटियाँ उसी के कारण से होती हैं। नेक्स्ट देखें, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में ले जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक कुछ लिख रहे हैं ऐसे, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं ऐसे, और इसको हमको यहाँ नीचे ले जाना है, तो किस कंप्यूटर में किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, इंटर के का, कि स्केप के का, कि शिफ्ट के का, रिटर्न के का। तो सही उत्तर हो जाएगा जब इंटर के को दबाएंगे तो जो टर्म हम यहाँ इस लाइन में लिख रहे थे वो अब फिर नीचे लिखने लगेगा, ये नीचे के लाइन में लिख जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, हम इंटर की को हम दबाते हैं ये नीचे लाइन में दूसरे लाइन में ले जाने के लिए। नेक्स्ट आगे देखें दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है किस कीबोर्ड को इंटर की का अन्य नाम है। इन चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चार की दी हुई हैं, ये कौन सी की को इंटर की कहते हैं, रिटर्न की को, प्रोग्राम की को, हिट की को, एग्जीक्यूट की को। तो जो एग्जीक्यूट की है वो इंटर की का दूसरा नाम है। इंटर की से क्या होता है, जब कोई भी टाइप करते हैं, कोई भी कमांड देना होता है तो हम कमांड करके लिख करके जो भी है इंटर की कर देते हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए हम इंटर की को हम एग्जीक्यूट के भी कहते हैं, यानी कार्य हो जाए जिससे एग्जीक्यूट की किसको बोलते हैं, इंटर की को बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। पहला तीसरी पीढ़ी के, कि चौथी पीढ़ी के, पांचवी पीढ़ी के, कि छठी पीढ़ी के। तो सही उत्तर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो आज इस समय पे वर्तमान में जो ज़्यादातर उपलब्ध हैं वो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। नेक्स्ट आगे देखें, परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का, द्वितीय की, तृतीय की, पांचवी की, प्रथम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो परम सुपर कंप्यूटर है वो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। हमने आपको बताया था नेटवर्क तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक वाइड एरिया नेटवर्क और दूसरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पूछ रहा है जो स्थानीय नेटवर्क को जोड़ेगा वो लोकल एरिया नेटवर्क होगा, यानी सही उत्तर ए हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है, लोकल एरिया नेटवर्क नाम ही है। ठीक, तो ये हो जाएगा लैन। नेक्स्ट आगे देखें, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। जो छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं और सस्ते भी होते हैं वो कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं उनको, कि मिनी कंप्यूटर, कि माइक्रो कंप्यूटर, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वही घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा विस्टा क्या है। एक प्रोग्राम होता है, एक सॉफ्टवेयर है, कि ब्राउजर है, कि सर्च इंजन है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या है, एक सर्च इंजन है अल्टा विस्टा। जिस प्रकार से गूगल सर्च इंजन है उसी प्रकार से अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है। नेक्स्ट आगे देखें, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। इंटरफेस बोलते हैं, कि इंटरप्रेटर बोलते हैं, कि मॉडेम बोलते हैं, कि आईओ पार्ट बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा मॉडेम बोलते हैं। यानी मॉडेम क्या है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों में प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। मॉनिटर जो कंप्यूटर में, यानी मॉनिटर क्या होता है, जहाँ पे हम कुछ भी दिख रहा होता है, सारी हमको इमेज स्क्रीन जो होती है उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो मॉनिटर क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस, के प्रोसेसिंग डिवाइस, की इनपुट डिवाइस, की आउटपुट डिवाइस। तो सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। हमने आपको बताया था आउटपुट डिवाइस जो हमको दिखता है, यानी जहाँ से रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट कहाँ से मिलता है, मॉनिटर में ही तो हमको कुछ दिखता है। जो भी इमेज दिखेगी, फोटो दिखेगी, वीडियो दिखेगा, वो कहाँ मिलेगा, मॉनिटर में। इसलिए मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। और कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। प्रोसेसर चिप, की प्रिंटर, की माउस, की जावा। तो हार्डवेयर क्या है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो हार्डवेयर नहीं है पूछ रहा है। प्रोसेसर चिप की इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी जावा जो है एक लैंग्वेज होती है, ये हार्डवेयर नहीं है। जबकि माउस, प्रिंटर, चिप इनको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, छू सकते हैं, तो इसलिए ये हार्डवेयर है। और जावा हार्डवेयर नहीं है, यह एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट आगे देखें, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा।
रजिस्टर की बिट्स बाइट्स की प्रोग्राम, तो सही उत्तर हो जाएगा डाटा प्रोग्राम के रूप में रहता है। नेक्स्ट आगे देखें, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है, किसका नहीं यूज किया, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर का यूज नहीं किया जाता, कि मॉडेम का, इंटरफेस कार्ड का, कि केबल का, तो सही उत्तर हो जाएगा जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें हम मॉडेम का यूज नहीं करते, कंप्यूटर भी होगा, इंटरफेस कार्ड भी होगा और केबल भी होगा। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है, मॉडेम, कंप्यूटर पार्ट, इंटरफेस, बफर मेमोरी, तो सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर पार्ट्स। नेक्स्ट आगे देखें, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि का प्रयोग की जाती है, सुपर डुप्लेक्स, की सिंप्लेक्स, की हाफ डुप्लेक्स, की फुल डुप्लेक्स, तो सही उत्तर हो जाएगा जो फुल डुप्लेक्स है वो एक समय पे अगर दोनों दिशाओं में हमको डाटा भेजना है तो डाटा संचार की ये तरीका अपनाएंगे हम, कौन सा, फुल डुप्लेक्स। मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा होता है, हमने आपको छोटा तो बता दिया था, सबसे छोटा कौन सा होता है, बिट होता है, पर पूछना सबसे बड़ा कौन सा होता है, और आपको ये भी बताना है बड़ा, ये 4 ऑप्शन में बताना है कौन सा सबसे बड़ा है, मेगाबाइट की, टेराबाइट की, गीगाबाइट की, किलोबाइट, तो सही उत्तर हो जाएगा जो आपका टेराबाइट है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि किलोबाइट 10 के पावर 3 होगा, गीगाबाइट 10 के पावर 9 होगा, और मेगाबाइट 10 के पावर 6 होगा, और टेराबाइट 10 के पावर 12 होगा, जो कि सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, टेराबाइट सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें दोस्तों, पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट, आर्कुट, तो सही उत्तर हो जाएगा जो साइंस डायरेक्ट है वो सर्च इंजन नहीं है, गूगल, अल्टाविस्टा और आर्कुट तीनों के तीनों सर्च इंजन हैं। नेक्स्ट आगे देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है जो वो प्रोग्राम, वो क्या इसका उदाहरण है, एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो सही उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जितने भी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आगे देखें, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, लैन बोलते हैं, कि बैन, की मैन, की बैन, ये वाला बैन, तो जो बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में यूज किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैन बोलेंगे, यानी वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में हो रहा है ना, इसको बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे बैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि विस्तृत क्षेत्र में हो रहा है इसलिए वाइड एरिया नेटवर्क बैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, हम आपको बता चुके हैं जिससे हम कमांड देते हैं, कोई इनपुट करते हैं, कौन सा, स्पीकर, की कीबोर्ड, की प्लाटर, की प्रिंटर, तो सही उत्तर हो जाएगा जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है। वहीं स्पीकर से हमको आवाज़ बाहर मिलती है ना, इसलिए आउटपुट डिवाइस हो गया। वहीं अगर माइक्रोफोन पूछता तो वो इनपुट डिवाइस हो जाती है। स्पीकर क्या है, आउटपुट है, प्लाटर क्या है, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। इससे हमको प्लाटर और प्रिंटर से बड़े बड़े बैनर पोस्टर मिलते हैं ना प्लाटर से, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गए। प्रिंटर से कोई फोटो कॉपी निकल के आती है तो इसलिए भी आउटपुट डिवाइस हो गई। और कीबोर्ड से हम कोई चीज़ प्रवेश करते हैं तो ये इनपुट डिवाइस हो गई। नेक्स्ट आगे देखें, प्रोलाग भाषा विकसित हुई 1972 में, कि 1970 में, कि 1975 में, कि 1973 में, तो सही उत्तर हो जाएगा 1972 में प्रोलाग भाषा विकसित हुई थी। ब्लाग शब्द किन दो शब्दों के संयोजन से मिलकर के बना हुआ है, वेबलाग, की वेबलाग, की वेबलाग, कि बेडलाग। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप तो समझ में आएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ब्लाग है वो वेबलाग से मिलकर बना हुआ है। वेबलाग से क्या बना हुआ है, ब्लाग, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, यानी वेबलाग से मिलकर के ब्लॉग बना हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, फ्लॉपी डिस्क, के कंप्यूटर प्रोग्राम, के कंप्यूटर सर्किटरी, की ह्यूमन ब्रेन, तो सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर की कहते हैं, सॉफ्टवेयर का अर्थ हो जाएगा। हम आपका सॉफ्टवेयर की परिभाषा बताई थी कि सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं जो है। नेक्स्ट आगे देखें, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है, हमने बताया था सबसे छोटी यूनिट होती है वो बिट होती है, फिर उसके बाद निबल होती है। तो यहाँ पूछ रहा है एक निबल कितने बिट होते हैं, 16, 32, 4, 8, तो सही उत्तर हो जाएगा एक निबल में 4 बिट होते हैं। हमने बताया था कि एक निबल में 4 बिट होते हैं। वहीं अगर बात किया जाए एक बाइट में पूछे तो 8 बिट होते हैं। ये आपको दोनों चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखें, कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी होती है। अभी आपको हमने जब बताया था मेमोरी के टाइप पढ़ाए थे अभी इसी क्लास में, तो बताया है कि वोलेटाइल मेमोरी हम रैम को कहते हैं, वहीं रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और जो एसएसडी और एचडीडी हैं ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट हैं। नेक्स्ट आगे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखिए, ईमेल को भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, एचटीटीपी, की एफटीपी, की एसएमटीपी, की पीओपी3, तो सही उत्तर हो जाएगा जो एसएमटीपी है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को भेजने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए,
व्हिच शॉर्टकट यूज्ड टू कॉपी टेक्स्ट, किसी जैसे कोई कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको हमें कॉपी करके नीचे भी लिखना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है। उसी प्रकार से जो कॉपी करना है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज किया जाएगा, तो Ctrl+C जो होगी वो कोई आर्टिकल या कोई भी वर्ड कॉपी करने के लिए यूज की जाएगी। वहीं अगर बात करें Ctrl+B तो ये किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए यूज की जाएगी, और Ctrl+X किसी को कट करने के लिए यूज की जाएगी, मतलब किसी को हमको रिमूव करना है कोई भी वर्ड को, तो Ctrl+X का यूज करेंगे। और Ctrl+Z अंडू करने के लिए यूज की जाती है। तो आपको यह शॉर्टकट की है याद रखना है, जो कि वेरी महत्वपूर्ण है। आगे देखें, व्हिच के इज यूज टू रिफ्रेश वेब पेज। अब कोई हमको वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो कौन सा की, F1, F2, F5, F12, तो सही उत्तर हो जाएगा F5 का हम यूज करते हैं रिफ्रेश करने के लिए पेज को। नेक्स्ट आगे देखें, कौन सी डिवाइस है यूज की जाती है डाटा को इनपुट करने के लिए, प्रिंटर की, कीबोर्ड की, मॉनिटर की, स्पीकर, तो सही उत्तर हो जाएगा हम कीबोर्ड को द्वारा जो है डाटा को इंटर करते हैं। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच मेमोरी इज ए परमानेंट, कौन सी मेमोरी परमानेंट या स्थायी मेमोरी होती है, रैम, रोम, कैचे, रजिस्टर, तो सही उत्तर हो जाएगा जो रोम मेमोरी होती है वो स्थायी मेमोरी होती है या परमानेंट, वही रैम टेम्परेरी होती है। व्हिच इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5, यानी 5 का अगर बाइनरी रूप में आप रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या कहेंगे, 101, 110, 111 के 100, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 101 होगा। अब निकालेंगे कैसे आप देख लीजिए, तो इसको तरीका होता है जैसे जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे और उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 इधर बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और फिर यहाँ से नीचे से ऐसे लिख करके ऐसे लिख देंगे तो कितना बचा 101, 101, नीचे से शुरू करेंगे ऊपर को तो 101 जो बचा ये क्या बना 5 का बाइनरी प्रतिनिधित्व बना, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से 6 का भी पूछे किसी का भी पूछे आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कि हार्डवेयर होता है कि पेरिफेरल होता है कि नन ऑफ दीज होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आगे देखें, व्हिच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है, पाइथन की, जावा की, C++ की, पास्कल, तो सही उत्तर हो जाएगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पाइथन लैंग्वेज का हम प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, बिट को हम सबसे छोटी इकाई बोलते हैं, बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट देखें, किस पीढ़ी ने माइक्रो प्रोसेसर पेश किया था, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ, माइक्रो प्रोसेसर यानी जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में आया था, तो सही उत्तर हो जाएगा फोर्थ यानी चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आया था। नेक्स्ट वहीं आगे बात करें, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है, MS ऑफिस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, फोटोशॉप की, क्रोम, तो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वहीं आगे देखें, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया था, गूगल ने कि माइक्रोसॉफ्ट ने कि एप्पल ने कि IBM ने, तो सही उत्तर हो जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। नेक्स्ट देखें, व्हिच ऑफ दीज इज एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, यानी कौन इनमें से एक सर्च इंजन का उदाहरण है, क्रोम की, गूगल की, विंडो की, पावर पॉइंट, तो सर्च इंजन का उदाहरण हो जाएगा आपका गूगल जो है सर्च इंजन है। तो आपको लग रहा है वो क्रोम फिर क्या है, तो क्रोम ये क्या है, एक वेब ब्राउजर होता है, क्या है ये वेब ब्राउजर है, और ये गूगल क्या है सर्च इंजन है। तो इस प्रकार से यहाँ पूछा सर्च इंजन का उदाहरण पूछा था कि सर्च इंजन का उदाहरण गूगल हो जाएगा क्योंकि गूगल से द्वारा हम सर्च करते हैं, और क्रोम क्या है वेब ब्राउजर है, आपको ये याद रखना है, गूगल सर्च इंजन नहीं है, क्रोम इज ए नॉट सर्च इंजन, इट इज ए वेब ब्राउजर। नेक्स्ट आगे देखें, एक्सेल फाइल्स के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है, जब कोई भी एक्सेल फाइल सेव करते हैं कंप्यूटर में तो उसका एक एक्सटेंशन होता है जो लास्ट में लगा रहता है, तो वही पूछ रहा है एक्सेल फाइल के लिए कौन सा एक्सटेंशन होता है, पहला ऑप्शन DOCS की, XLX की, PPTX की, TXT, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो 2007 से पहले के कंप्यूटर होते थे या प्रोग्राम या एक्सेल प्रोग्राम था उसमें जो एक्सेल का एक्सटेंशन होता था .XLS लगता था, और जो 2007 के बाद अब नया इस समय पे वर्तमान में चल रहा है उसका जो एक्सटेंशन होता है XLX और फिर लास्ट में X लग जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान के अनुसार जो है। ठीक है, तो जो एक्सेल का ये एक्सेल का फाइल का एक्सटेंशन होगा .XLS होगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, व्हिच वन इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 4 लैंग्वेज दी हुई है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पाइथन की, जावा की, HTML की, विंडो, तो सही उत्तर हो जाएगा जो आपका विंडो है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वहीं पाइथन और जावा और ये HTML ये क्या है लैंग्वेज है, क्योंकि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विंडो आपकी कोई लैंग्वेज नहीं है। जैसे देखें, इनमें से कौन सी हार्डवेयर नहीं है, हमने आपको हार्डवेयर बताया था परिभाषा उसी से आप देखिए, मॉनिटर, CPU, एंटीवायरस, कीबोर्ड,
तो मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन एंटीवायरस को नहीं ले जा सकते। इसलिए एंटीवायरस क्या है, हार्डवेयर नहीं है। यही पूछा था हार्डवेयर कौन नहीं है, तो एंटीवायरस नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, डाटा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से बताना है। मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो पेटाबाइट है वो डाटा की सबसे बड़ी इकाई है। देख रहे दोस्तों, अभी एक पिछले क्वेश्चन कराया था, उसकी डाटा की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट हो रहा था, सही। इसमें पेटाबाइट हो रहा है। यानी आपको अगर क्रम याद है पूरा कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी है, तो आप कोई भी क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। तो इसमें जो 4 ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेटाबाइट सही हो रहा है उत्तर। ठीक, सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगी, पेटाबाइट हो जाएगी। ठीक, तो आपको पूरा जो क्रम है मेमोरी का, जैसे सबसे एक बार फिर से अगर आपको रिवाइज कराएं, सबसे छोटी होती है बिट, फिर होती है निबल, फिर होती है बाइट, BYTE, फिर इसके बाद ये 3 हो गई बेसिक यूनिट। फिर इसके बाद अगर देखें तो फिर इसके बाद आएगा किलोबाइट, जो मेमोरी यूनिट होगी किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, KBMB इसको फाइल साइज बोलते हैं आप, KB किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, इस प्रकार से आपको होगा जो है। तो ये पूरा क्रम याद रखना है कैसे, तो आप पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ी यूनिट है। नेक्स्ट देखें, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। आपने इनपुट डिवाइस का एग्जांपल तो देखा कि जिससे हम इनपुट करते हैं, आउटपुट जिससे हमको आउटपुट मिलता है। तो लेकिन दोनों जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य करती है वो कौन सी डिवाइस है, प्रिंटर की टच स्क्रीन, प्रिंटर की मॉनिटर की टच स्क्रीन की कीबोर्ड। तो जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह कार्य करती है वो टच स्क्रीन होती है। क्योंकि जो टच स्क्रीन होती है इसमें हम क्या करते हैं, टच भी कर रहे होते हैं और उसी से तो टच कर रहे हैं तो इनपुट कर रहे हैं, और फिर उसी में जो टच कर रहे हैं वो कमांड रिस्पांस भी मिल जाता है, तो फिर आउटपुट भी वहीं पे मिल जाता है। इसलिए टच स्क्रीन क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें, अंक गणितीय और तर्क संचालन की कौन सी इकाई कार्य करती है, कंट्रोल यूनिट की, मेमोरी यूनिट की, ALU की, स्टोरेज यूनिट। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ALU होती है वो आपकी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जितने भी रीजनिंग के हैं या कोई गणितीय संचालन प्रक्रिया होती है वो ALU पार्ट करता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। नेक्स्ट आगे देखें, हुच के इज कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू अनडू द लास्ट एक्शन। यानी जैसे हमने कोई कार्य किया, अंतिम कार्रवाई यानी बोलते हैं उसको, अंतिम कार्रवाई किया जो हमने, अब फिर उसको हमको मिटाना है, यानी पिछले वाले पूर्ववत करना है उसको, पिछली एक्शन में जाना है, तो हम कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो उसको हम कंट्रोल प्लस जड़ का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं, इस यानी फंक्शन को अंडू बोलते हैं। और एक काम हमने कर दिया उसके पीछे जाना है तो कंट्रोल प्लस जड़ का यूज करेंगे। वही कंट्रोल प्लस वाई क्या होता है, रीडू होता है। यानी हमको पीछे चले गए, अब फिर हमको याद आया नहीं पीछे नहीं जाना था, हमको फिर आगे जाना था, तो फिर हम कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे तो फिर आगे आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझे, जैसे एक फिर समझा रहे हैं कि आपने यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 5 लिखा, फिर हमको लगा नहीं 5 हमको मिटाना है, तो हम क्या करेंगे, अंडू करेंगे। अंडू जैसे कर दिया कंट्रोल प्लस जड़, तो 5 फिर क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। और फिर हमको लगा नहीं 5 हमको चाहिए, तो फिर रीडू कर देंगे, यानी कंट्रोल प्लस वाई कर देंगे, तो फिर से 5 प्रकट हो जाएगा। तो ये इसको अंडू और रीडू बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग की जाती है। जब एंड्रॉयड कोई भी एप्लीकेशन बनते हैं मोबाइल में जो चला रहे हैं हम, तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती है, पाइथन की, कोटलिन की, C++ की, रूबी। तो सही उत्तर हो जाएगा कोटलिन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, डिस्प्ले स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पिक्सल की, बाइट की, बिट की, DPI। तो सही उत्तर हो जाएगा जो पिक्सल होती है वो डिस्प्ले स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई होती है। आगे देखें कि सुरक्षित डेटा स्थानांतरण के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। हमारा जो डाटा है सेफली जो है एक जगह से दूसरी जगह सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र हो जाए, उसके लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, HTTP की, HTTPS की, FTP की, SMTP। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, राउटर का मुख्य कार्य क्या है। जो राउटर यूज किया जाता है नेटवर्क कनेक्शन के लिए, तो इसका मुख्य काम क्या है, डाटा स्टोरेज करना, कि कनेक्टिंग नेटवर्क करना, कि प्रिंटिंग, की कंपाइलिंग प्रोग्राम। तो सही उत्तर हो जाएगा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कनेक्टिंग नेटवर्क के लिए राउटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अभी आपको हमने 3-4 कुंजी पहले बताया था कि कट, कॉपी, पेस्ट, सेव की। अब यहाँ पे हमको सिर्फ बताना है कि सेव करने के लिए, फाइल को सेव करना है तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस यस का प्रयोग करेंगे किसी को सेव करने के लिए। नेक्स्ट आगे देखें, किस स्टोरेज का एक्सेस टाइम सबसे तेज होता है, जिससे मतलब यानी कोई हम कमांड दे जल्दी से हमको रिस्पांस मिल जाए, वो कौन सी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क की, कैची की, SSD की, रैम। तो सही उत्तर हो जाएगा जो कैची मेमोरी होती है, इस स्टोरेज का एक्सेस टाइम
बहुत तेज़ होता है, क्योंकि इसमें वही चीज़ कैच मेमोरी में जाती है जिसको हम बार बार कोई चीज़ फाइल खोलते हैं फ़ोन में, फाइल फ़ोटो जो भी है, तो वो कैची मेमोरी में चली जाती है और हमको तुरंत फिर जब उसको खोलते हैं तुरंत वो ओपन हो जाती है। तो कैची मेमोरी क्या होती है, सबसे एक्सेस टाइम तेज़ होता है इसका, बहुत जल्दी वही मेमोरी, इसमें कैची मेमोरी में चीज़ें होती हैं जो बार बार हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, एमएस वर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। अभी आपको हमने एक्सेल का बताया था एक्सटेंशन, एक्सेल का क्या बताया था, XLSX यानी .XLSX, ये एमएस एक्सेल का था। यहाँ पूछा एमएस वर्ड का क्या होगा, .txt, .pdf, .docx, .xlsx, तो सही उत्तर हो जाएगा .docx जो हो जाएगा ये एमएस वर्ड का एक्सटेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लाइनक्स, विंडो, ओरेकल, मैकओएस, इनमें से कौन सा नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा जो ओरेकल है ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा डिवाइस प्रयोग किया जाता है, रूटर की, स्कैनर की, प्रिंटर की, प्रोजेक्टर, तो सही उत्तर हो जाएगा रूटर का प्रयोग हम करते हैं नेटवर्क को कनेक्शन के लिए। वही स्कैनर का प्रयोग करते हैं कोई भी फ़ोटो स्कैन करने के लिए, प्रिंटर से हम कोई भी फ़ोटो कॉपी निकलवाने के लिए, प्रिंट करने के लिए, और प्रोजेक्टर के द्वारा हम किसी भी चीज़ को बड़े रूप में देख सकते हैं प्रोजेक्टर के रूप में जो है। नेक्स्ट आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड की, माउस की, मॉनिटर की, स्कैनर, तो सही उत्तर इसमें से होगा मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है, वहीं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आईपी एड्रेस का उपयोग क्या किया जाता है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म क्या, मतलब इसका उपयोग क्यों किया जाता है आईपी एड्रेस का, आइडेंटिफाइंग ए डिवाइस ऑन नेटवर्क, की सिक्योरिंग डाटा, की स्पीडिंग अप प्रोसेसिंग, की स्टोरिंग फाइल्स, तो सही उत्तर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग ए डिवाइस ऑन नेटवर्क, यानी किसी नेटवर्क से कोई डिवाइस को हमको पता करना, आइडेंटिफाई करना है तो आईपी एड्रेस का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा आईपी का आइडेंटिफाइंग ए डिवाइस ऑन नेटवर्क जो है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि भारत में सुपर जो है परम कंप्यूटर, सुपर जो है कंप्यूटर परम था, उसका निर्माण हुआ था कहाँ पे, चेन्नई में, कि बेंगलोर में, कि दिल्ली में, कि पुणे में, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पुणे में निर्माण हुआ था परम कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कंप्यूटर के जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू, ये इसका कौन सा इसमें असमान है, चार ऑप्शन लिखे हुए हैं निम्नलिखित में से असमान को आपको चुनना है जो सीपीयू से संबंधित नहीं है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों, एएलयू के आउटपुट यूनिट के कंट्रोल यूनिट, तो सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट यूनिट जो है ये सीपीयू से कोई संबंध नहीं है इसका। एएलयू और एएलयू कंट्रोल यूनिट और ये क्या है, सीपीयू से संबंधित है। एक्चुअली में होता क्या है, जो सीपीयू होता है इसके तीन पार्ट होते हैं मेन पार्ट, पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट, ये तीन पार्ट होते हैं। तो एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट, तो एएलयू कंट्रोल यूनिट तो हो गए, एएलयू भी हो गया, कंट्रोल यूनिट भी होगा, लेकिन आउटपुट यूनिट ये कोई संबंध नहीं है इसका, तो सही उत्तर हो जाएगा आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट देखिए, डाटा का स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में संयोजित करना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको क्रम मालूम है तो आप बता सकेंगे कौन सा सही क्रम है। तो सही देखिए आप कौन सा क्रम होगा इसमें, केबी, एमबी, टीबी, जीबी, की एमबी टीबी, की जीबी केबी, की जीबी केबी, एमबी टीबी, की केबी एमबी, जीबी टेबी, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सबसे पहले किलोबाइट होगा, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, सबसे छोटा किलोबाइट 10 के पावर 3 होगा इसमें, और फिर मेगाबाइट में 10 के पावर 6 होगा, गीगाबाइट में 10 के पावर 9 होगा, टेराबाइट में 10 के पावर 12 होगा। तो इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम मेमोरी का हो गया, सही उत्तर डी हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं क्रम आपको याद होना बहुत जरूरी है दोस्तों हमने 150 में से 115 एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब बचे हुए हमारे 35 एमसीक्यू कंप्यूटर के फुल फॉर्म पर आधारित होंगे, जो कि बहुत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए हम जितनी भी कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट शब्दावली होती हैं फुल फॉर्म पर, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर का ही फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन, कंप्यूटर ऑपरेटेड एंड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च, की कॉमन ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च, की सेंट्रल ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च, की कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेस्टिंग एंड एजुकेशन रिसर्च। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जो कि यूज की जाती है टेक्नोलॉजी में और एजुकेशनल रिसर्च में यूज की जाती है। तो इसलिए कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड इन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिसर्च। नेक्स्ट आगे देखें,
अब सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, की कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, की सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, की सेंट्रल परफॉर्मेंस यूनिट। तो सही उत्तर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, की रीड एक्सेस मेमोरी, की रन एक्सेस मेमोरी, की रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, हमने आपको बता चुका है। रैम का स्थाई, ये अस्थाई मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राथमिक मेमोरी होती है, और इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखें, यूआरएल स्टैंड फॉर, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, की यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, की यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। तो सही उत्तर हो जाएगा यूआरएल होता है, जो हर वेबसाइट का होता है एक अलग अलग यूआरएल कोड। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखें, एचटीटीपी स्टैंड फॉर, यानी एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर लिंक ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी का फुल फॉर्म होता है। वहीं एक होता है एचटीएमएल, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट आगे देखें, आईपी स्टैंड फॉर, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, की इंटरनल प्रोटोकॉल, की इनपुट प्रोटोकॉल, की इंटरनेट प्रोसेसर। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लैन स्टैंड फॉर, जो हमारे नेटवर्क होते हैं, 3 प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है बैन। तो जो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, की लार्ज एरिया नेटवर्क, की लॉन्ग एरिया नेटवर्क, की लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखें, GUI स्टैंड फॉर, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, की जनरल यूजर इंटरफेस, की ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस, की जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, USB स्टैंड फॉर, USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, की यूनिवर्सल सिस्टम बस, की यूनिफाइड सीरियल बस, की यूनिक सीरियल बस। तो सही उत्तर हो जाएगा जो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, USB का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखें, बायोज, BIOS स्टैंड फॉर, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, की बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, की बेसिक इन्फॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम, की बाइनरी इन्फॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम। तो सही उत्तर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखें, ISP स्टैंड फॉर, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, की इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, की इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, की इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर। तो जो ISP है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है। नेक्स्ट आगे देखें, DNS स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में जो DNS होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि एक मेडिकल में भी DNS होता है, उसका डेस्ट्रॉय नॉर्मल सलाइन होता है, लेकिन यहाँ जो कंप्यूटर में DNS होता है उसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें, FTP स्टैंड फॉर, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, की फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, की फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, की फाइल ट्रैक प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखें, VPN स्टैंड फॉर, VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, की वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, की वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क, की वर्चुअल पर्सनल नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है VPN का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखें, SQL स्टैंड फॉर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, की सिक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, की सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, की स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो होता है SQL का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, PDF स्टैंड फॉर, जो आपकी PDF फाइल होती है वो PDF फाइल में PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, के प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, के पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट, के प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट। तो सही उत्तर हो जाएगा जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है वो PDF का फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? एक डॉक्यूमेंट का ऐसा फॉर्मेट है, पोर्टेबल है, जो मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। मैक स्टैंड फॉर, मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एसेस कंट्रोल, की मशीन एसेस कंट्रोल, की मीडिया एसेस कॉन्फ़िगरेशन, की मशीन एसेस कॉन्फ़िगरेशन। तो सही उत्तर हो जाएगा मैक का आपका मीडिया एसेस कंट्रोल हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, HTML स्टैंड फॉर, HTML अभी बता चुके हैं हम आपका, इसका फुल फॉर्म होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। वहीं HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट देखें, ये CD-ROM स्टैंड फॉर, CD-ROM का फुल फॉर्म क्या है? ये रोम का एक प्रकार होता है, रोम मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, इसका एक प्रकार होता है CD-ROM। कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, की कंपैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, की कंपैक्ट सेंट्रल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रैंडम ओनली मेमोरी। तो CD से हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क और रोम से हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। तो देख लीजिए,
कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी सीडी रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इंटरनेट में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो www की खोज है टिम बर्नर्स-ली ने की थी, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही वर्ल्ड वाइड रेस्टलिंग की वर्ल्ड वाइड वेब की वर्ल्ड वाइड वर्ड स्टार की वर्ल्ड विदाउट रेस्टलिंग। तो सही उत्तर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो www का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखें, कंप्यूटर संक्षिप्ताकार केबी का फुल फॉर्म क्या होता है? के ब्लॉक की नेट ब्लॉक की किलोबाइट की किट बिट। तो सही उत्तर हो जाएगा किलोबाइट केबी का होता है। वही एमबी का पूछा होता तो मेगाबाइट, जीबी का पूछता था गीगाबाइट, टीबी का पूछता था टेराबाइट, पीबी का पूछता था पेंटाबाइट। इस प्रकार से आप कोई भी उत्तर दे सकते हैं। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल रिकॉर्डिंग रिकॉग्निजर की ऑस्टेंसेंसिबली करेक्टर रीडर की ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन की ओरिजिनल करेक्टर रिकॉग्निशन। जो ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन होता है। वहीं अगर पूछा होता ओएमआर का फुल फॉर्म तो ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाता। ओसीआर का फुल फॉर्म ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। यहाँ पे करेक्टर रीड किए जा रहे हैं, यहाँ पे मार्क रीड किए जाएंगे। यानी जो ओएमआर सीट होती है ना उसमें मार्क रीड किए जाते हैं कौन सा गोला भरा हुआ है, और करेक्टर रीडर्स में इसमें कोई अक्षर लिखे हुए हैं का इस प्रकार से इसको रीड किया जाएगा। डीवीडी का मतलब क्या होता है? डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क की डायनेमिक वीडियो डिस्क की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क की डिजिटल वीडियो डिस्क। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। नेक्स्ट आगे देखें, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेरी इंटेलिजेंट रिजल्ट अंटिल सोर्स की वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज की वाइटल इंपोर्टेड रिकॉर्ड यूजर सर्च की वेरी इंटरचेंज्ड रिसोर्स अंडर सर्च। तो वायरस का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। यानी जो हमारी वाइटल इंफॉर्मेशन है उसको रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा? सीज कर दिया जाता है। वो वायरस होते हैं जो कि हैक कर लेते हैं एक तरह से। नेक्स्ट आगे देखिए, बेसिक कंप्यूटर भाषा में बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है बेसिक, उसका बेसिक का फुल फॉर्म क्या? बिगनर्स ऑल पर्पस सिस्टमिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इनपुट आउटपुट कोड, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कि बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इनपुट कोड। तो सही उत्तर हो जाएगा बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड जो है ये बेसिक का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें कि इनिएक का पूरा फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? इनिएक क्या है? एक कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एडवांस, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटिंग। एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एंड इंटीग्रेटेड कंप्यूटर जो है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो है ये क्या हो जाएगा? आपका इनिएक का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, निम्नलिखित में से बैन का सही विस्तार क्या है? जो नेटवर्क टाइप होता है बैन वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। एलियन का लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मॉडेम से आपका क्या तात्पर्य है? मॉडर्न डिमॉड्यूलेशन की मोबाइल डिमॉड्यूलेटर की मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर की मॉडर्न डिमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम का फुल फॉर्म हो जाएगा मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें, आईसी का क्या अर्थ है? इंटीग्रेटेड कोड, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंफॉर्मेशन सर्किट, इंटरनल सर्किट। ये क्वेश्चन आरआरबी का पूछा हुआ है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी चिप होती है एक जो लगी होती है कंप्यूटर में। नेक्स्ट देखिए, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या है? ओएमआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिससे चेक की जाती है कापी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट आगे देखें, आईटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी की, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी की, इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो आईटी का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए, सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन की, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन की, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन की, कंपैक्ट एडेड डिजाइन। तो सही उत्तर हो जाएगा जो सीएडी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो होता है सीएडी का फुल फॉर्म होता है। जैसे देखें, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन बिजनेस मशीन की, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की, इटालियन बिजनेस मशीन की, इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो आईबीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें, एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएस लॉजिक यूनिट की, एरे लॉजिक यूनिट की, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की, अर्थ आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट। तो एएलयू का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करती है? जितनी भी गणितीय संक्रियाएं होती हैं, लॉजिकल संक्रियाएं कंप्यूटर में, वो एएलयू पार्ट करता है।
नेक्स्ट आगे देखें, ओएस स्टैंड फॉर, ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के आउटपुट सिस्टम के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ओएस का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आगे देखिए, फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। एसएमटीपी जो किसी मेल को ट्रांसफर करने के लिए जो कानून होते हैं एसएमटीपी कहलाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मैसेजिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सही उत्तर हो जाएगा जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो इसी एसएमटीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपके 150 क्वेश्चन की ये पूरी इस कंप्यूटर की क्लास कंप्लीट होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी, इसलिए क्लास को लाइक कर दें जिससे दूसरे छात्रों को पता चल जाता है क्लास अच्छी है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।